वहाँ शीलिंग अपना दर्द कम करने के लिए ड्रिंक कर रही होती है। उसे दर्द में देख बगल वाले सीट पे जो बैठा था वो शीलिंग से उसका WeChat नंबर मांगने आता है। शीलिंग तब उसे अपने पास बिठा के ज्ञान देने लगती है। वो उसे समझाती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, उसे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। वो भी उसे ड्रिंक करवाती है। बाद में शीलिंग उसके सर पे हाथ रख के बात करने जाती है और बेचारे का वीक खुल जाता है। शीलिंग हर रोज सज सवर के ऑफिस आती थी, पर कल के बाद से उसका जैसे सजने संवरने का मूड ही चला गया था। वो कैजुअल होके ऑफिस चली आती है और अब से उसे बस अपनी करियर पे फोकस करना था। अगले सीन में हम देखते हैं आज शीलिंग गुजू के साथ एक ही लिफ्ट में उठती है, पर आज वो गुजू की तरफ एक बार भी नहीं देखती। वो तो गुजू ही था जो उसके पीछे भाग रहा था। शीलिंग को कुछ पेपर्स पे स्टैंप चाहिए थी, लेकिन ये तो उसे भाव भी नहीं दे रही थी। शीलिंग अपना पेशेंस खो देती है। वो अपने कैरेक्टर पे उतर आती है। तभी वहाँ गुजू आता है। उसे देख ये तो एकदम पानी की जैसी पिघल जाती है। ये तो गुजू के ना बोलते ही उसका काम पहले कर देना चाहती थी, लेकिन शीलिंग गुजू को लाइन में खड़े होने के लिए बोलती है। गुजू तो अब शीलिंग की सारी बात मानता। काम हो जाने के बाद शीलिंग जाने लगती है तो गुजू भी उसके पीछे दौड़ता है। वो कल के लिए शीलिंग से माफी मांगना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन शीलिंग मूव ऑन कर चुकी थी। अब उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले सीन में हम देखते हैं लंच टाइम पे गुजू बार बार दरवाजे की तरफ और एक बार घड़ी की तरफ देख रहा था। वो शीलिंग के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद शीलिंग सक्सेसफुल करियर की किताब पढ़ते हुए आती है। उसे देख गुजू जल्दी से उनके पास जाके वहाँ बैठने के लिए पूछता है। शीलिंग कहती है और भी खाली जगह है ना यहाँ पर। गुजू कहता है उसे खाना नहीं मिला। तब शीलिंग की कलीग खाना शेयर करना चाहती है। तब शीलिंग काम का बहाना देके जाना चाहती है। उसकी कलीग उसे समझाती है अगर वो चली जाएगी तो उसके लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यहाँ बैठे रहना। शीलिंग तब रुक जाती है। शीलिंग की कलीग गुजू से पूछती है उसे बहुत सारी लड़कियों का प्रपोजल मिलता होगा ना। गुजू शीलिंग की तरफ देखते हुए हाँ कहता है तो शीलिंग कहती है उसकी तरफ देख के क्या वो ये समझाना चाहता है कि उसकी जैसी ऑर्डिनरी लड़कियां उसे प्रपोज करती है और वो एक्सेप्ट नहीं करता। गुजू को समझ नहीं आता उसे क्या बोलना चाहिए। वो खाना शुरू करता है। खाना बहुत तीखा था उसके लिए, इसीलिए शीलिंग भी जानबूझ के उसे ज़्यादा खाने के लिए देती है। प्रॉब्लम होते हुए भी गुजू उसे खुशी खुशी खा रहा था। वो फिर से कोशिश करता है पिछले दिन उसने जो किया था वो एक्सप्लेन करने की, लेकिन शीलिंग ना तो उसकी बात सुनना चाहती थी और ऊपर से वो अपने मेल कलीग को पास बुलाती है बात करने। गुजू को वहाँ से उठाने के लिए वो काम की बात करने की बहाना देती है। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी तो अब उसे हॉस्टल रूम छोड़ना था। इसके लिए उसे नया घर रेंट में लेना पड़ता। वो अपने लिए घर देखने आती है। घर तो अच्छा था लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी थी। फिर भी शीलिंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती है। बाद में हमें पता चलता है उसके बगल वाले रूम में गुजू रहता था। गुजू को बहुत बेचैनी हो रही थी। वो ऑनलाइन पे शीलिंग को सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन गलती से शीलिंग ग्रुप में मैसेज कर बैठती है तो बाकियों को पता चल जाता है गुजू शीलिंग से माफ़ी मांग रहा था। सब उसकी लेग पुल करने लगते हैं तो गुजू बता नहीं पाता। अगले दिन शीलिंग की कलीग अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से पहली बार मिलने आई थी। साथ में शीलिंग को भी लेके आई थी क्योंकि वो अपनी इस खुशी के पल को अकेले एंजॉय नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसकी सारी गलतफहमी टूट जाती है जब उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड सामने आता है। वो बंदा दूसरे का प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखा था। शीलिंग के कलीग को तो रोना आ जाता है ऐसा धोखा खा के। वो अकेली होती तो शायद इस सिचुएशन से निकल नहीं पाती। वो तो शीलिंग थी जो उस बंदे को 2-4 बातें सुना के उसे वहाँ से बाहर निकालती है। अगले दिन गुजू फिर से मौका ढूंढ रहा था शीलिंग से बात करने की। शीलिंग जब लिफ्ट में उठती है गुजू भी उसके साथ चढ़ता है और बाकियों को दूसरे लिफ्ट में चढ़ने के लिए बोलता है। ऑनलाइन पे गुजू का नाम था कैंपस हंक, तो वो शीलिंग से कहता है कि वही कैंपस हंक था। शीलिंग गुजू के पीछे देखती है कैंपस हंक कॉन्फेशन लिखा था, शायद किसी गेम का नाम था। तो शीलिंग सोचती है गुजू अपने आप को कैंपस हंक समझता है। वो उसके बात को इम्पोर्टेंस नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं गुजू को पता चलता है शीलिंग उसके बगल वाले रूम में शिफ्ट हुई थी। शीलिंग अपना सामान अंदर रख रही थी तो गुजू
गुजो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन शीलिंग को उसकी मदद नहीं चाहिए थी। अगले सीन में हम देखते हैं गुजो का दोस्त और शीलिंग लिफ्ट में थे। वो गुजो के साथ चैट कर रहा था। गुजो को पता चला था शीलिंग लैम्प ट्रिप पकाने वाली थी, तो नापसंद होते हुए भी गुजो को भी वो पकाना था, पर वो अपने दोस्त से बनाना चाहता था। यही बात उसने अपने दोस्त को वॉइस मैसेज में कहा होता है और उसका दोस्त गलती से वो चला देता है, जहाँ गुजो ने ये भी कहा था कि कितना गंदा टेस्ट है शीलिंग की। शीलिंग ये सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बाद में ये दोनों बहुत मुश्किल से नाक में प्रोटेक्शन लेके लैम्प ट्रिप पकाने लगते हैं। हो जाने के बाद गुजो अपने दोस्त को टेस्ट करने देता है। उसे खा के उतना भी बुरा नहीं लगता, लेकिन गुजो को टेस्ट नहीं करना था। बाद में गुजो शीलिंग को उस लैम्प ट्रिप को कुत्ते को खिलाते हुए देखता है। गुजो उसके पास आता है बात करने, और शीलिंग को तो पहले से ही पता था कि गुजो को लैम्प ट्रिप पसंद नहीं था, तो वो बार बार उसके नाक के पास लेके जाती है ताकि गुजो इरिटेट हो जाए। गुजो को वो उससे दूर रहने के लिए बोलती है। इवन वो गुजो को ये भी कहती है कि वो जिस दिन लिफ्ट यूज करने वाला है उस दिन वो सीढ़ियाँ यूज करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं गुजो ऑनलाइन पे शीलिंग को मैसेज करता है। शीलिंग कहती है वो गुजो से मूव ऑन कर चुकी है, पर अब गुजो उसका पड़ोसी है। एक तो इस बात की परेशानी, ऊपर से उसके एसी का रिमोट भी चल नहीं रहा। गुजो कहता है तो वो अपने पड़ोसी से उधार मांग ले। शीलिंग को गर्मियों में रहना मंजूर था, फिर भी गुजो से रिमोट नहीं मांगना था उसे। थोड़ी देर बाद गुजो खुद आता है शीलिंग की मदद करने। शीलिंग मदद लेने से इनकार करती है तो गुजो लैंडलेडी को फ़ोन करने का नाटक करता है। शीलिंग तब दरवाज़ा खोलती है और उसे एसी का रिमोट मांगती है, लेकिन गुजो को एसी एक बार चेक करना था। दरअसल गुजो रिमोट अपने साथ ही लेके आया था और उस रिमोट से ही वो शीलिंग के एसी को चालू कर देता है। और शीलिंग को भी उससे फिजूल की बातें ना तो करनी थी ना ही सुननी थी। वो उसे बाहर निकाल देती है। फिर वो ऑनलाइन गुजो से बात करने जाती है। गुजो बता नहीं जा रहा था कि वही गुजो है। ऐसे में शीलिंग की बातें सुन के वो रुक जाता है। शीलिंग अपनी दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही थी। बस एक ऑनलाइन गुजो था जिसे वो जानती नहीं थी, इसीलिए बेझिझक उससे बातें शेयर कर पा रही थी। तो गुजो भी उसके वन एंड ओनली जगह को ख़राब नहीं करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग की कलीग उसे खबर देती है गुजो के डिपार्टमेंट में जो प्रोजेक्ट थी वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है। शीलिंग अपने लैपटॉप पे चेक करके देखती है बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत अच्छी ड्राइंग की थी, तो उसका भी मन करता है ट्राई करने की। अगले दिन गुजो और उसका दोस्त जब कैंडिडेट्स की ड्राइंग चेक करता है तब उन्हें सबसे ज़्यादा शीलिंग का काम पसंद आता है। अब शीलिंग का यहाँ पे नाम था स्लीप टिल वेक। गुजो के दोस्त को ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। गुजो उसके आईडी पर मेल भी करता है मिलने के लिए। गुजो को तभी पता चल जाता कि वो शीलिंग थी, लेकिन अचानक से शीलिंग की फ़ोन की चार्ज ख़त्म हो जाती है और गुजो उसका मैसेज देख नहीं पाता, पर उसकी बेचैनी उसे उस गेमिंग कैफ़े में लेके जाती है। वहाँ पे शीलिंग का आईडी नाम लिखा था और गुजो को उसका असली नाम जानना था। कैफ़े के ओनर कहते हैं उनके यहाँ कस्टमर का नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, पर वो उसे याद करवा देते हैं कि वो लड़की कौन थी। गुजो श्योर नहीं था कि वो शीलिंग ही हो सकती है। अगले दिन गुजो बस ऐसे ही शीलिंग को देख उसके आईडी नाम से पुकारता है शीलिंग की रिएक्शन देखने के लिए। शुरू में शीलिंग समझती नहीं और बाद में समझ आने पे नर्वस होके चली जाती है। बाद में शीलिंग उस कैफ़े के ओनर से झगड़ा करने आती है उसका असली नाम गुजो को बता देने के लिए। वो अपना आईडी चेंज करना चाहती थी। ऐसे में गुजो भी वहाँ आ जाता है। शीलिंग कहती है वो क्यों उसके पीछे पड़ा है, अब तो वो एक साथ पढ़ते भी नहीं, दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। गुजो कहता है वो दोनों एक साथ काम तो कर सकते हैं। इतने दिन शीलिंग गुजो के पीछे पड़ी थी उसके डिपार्टमेंट में जॉब लेने के लिए, तब गुजो उसे भाव नहीं दे रहा था। अब गुजो को शीलिंग की ज़रूरत थी तो शीलिंग उसे भाव नहीं दे रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं शीलिंग की एक डिलीवरी आई थी जो कि बहुत भारी था। गुजो उसकी मदद करना चाहता है उसे ले जाने में, पर शीलिंग उस भारी सामान को खुद ही ले जाने लगती है। फिर भी गुजो उसके साथ साथ चलने लगता है। एक आंटी तो गुजो को ही बातें सुना देती है शीलिंग के हाथों इतनी भारी सामान देख के। उनके जाने के बाद ही शीलिंग के हाथ से वो सामान
सामान गिने जाती है। गुजो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। फिर शीलिंग उसे ही पकड़ने के लिए बोलती है। उसके अंदर कुत्ते के घर बनाने का सामान था। शीलिंग उसे दिखाती है किस टाइप का घर उसे बनाना था। गुजो उसे निश्चिंत होकर जाने के लिए बोलता है। गुजो कहता है कल के अंदर उसका ये घर बनके रेडी हो जाएगा।